सलाम इंडिया दोस्तों, मैं इरफान राही और मैं हूं आज यहां सिंघू बॉर्डर पर। और आप देख सकते हैं किसान आंदोलन का ये एक नज़ारा है। आइए मैं आपको पंजाबी में कुछ यहां पे चित्र दिखाता हूं और पंजाबी भाषा में क्या लिखा है ये तो यही बताएंगे लिखने वाले ही। आइए इनसे बात करते हैं। ये सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह बाली। राजेंद्र सिंह जी, पंजाबी में आपने क्या क्या लिखा हुआ है? मैं हिंदी में बताऊं पंजाबी में? जी जी, हिंदी में और पंजाबी में दोनों में बताइए। बेटा मैं आया हूँ यहाँ से सवा महीना पहले। जी तो मैंने 25 तारीख से मन मेरा बना मैं इसको ऐसा इनका जुलूस निकालूं काला मुंह करके। ये हमें आतंकवादी बोलते हैं, कभी वक्फवादी बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं, कभी चाइनीज़ बोलते हैं। डेट पे डेट लिए जा रहे हैं। तो हमारा मन करा भी इनका काला मुंह करके इनके भी नाम बदलूँ मैं। जैसे ये मोदी है, ये बोल रहा था मैं देश को तरक्की में लेके जाऊंगा। मैंने लिखा ये देश का कलंक है और ये देश को बेचने लगा है। मैंने लिखा मोदी मैंने तुम्हारा काला मुंह किया है, तुम खुश हो? तुम्हें नींद आती कि नहीं आती? ये मैंने लिखा है। ये लिखा है मोदी दल्ला, देश का कलंक। ये है जोगी, यूपी का सीएम दल्ला, यूपी का सीएम, बीजेपी का बड़ा बदमाश दल्ला। ये जब से सीएम बना है 2-3 कत्ल करवा दिए इसने अपनी रंजिश के, और 2-3 लड़कियों के रेप भी किए हैं, बच्चियों के इसने। तभी ये मैंने बदमाश लुच्चा आखा है इसको। ये है हमारे हंसराज हंस, ये हमारे पंजाब के हैं, बहुत गरीब घराने से है। चलो भगवान ने बढ़िया किया। हर आदमी को चाहिए तरक्की पे जाए, सबका भला होना चाहिए। पर ये आदमी आज इसको कहते हैं जैसी संगत हो वैसा आदमी बन जाता है। इसमें दिमाग में आज नहीं आ रहा क्योंकि मोदी भरा हुआ है इसके दिमाग में, उसको भी अकल नहीं है। ये इसको सोच ही नहीं आ रही। आज मैं रिजाइन कर दूं या 2 बातें अपने पंजाब के भाइयों के लिए बोल दूं तो मेरा पंजाब में नहीं, भारत में नहीं, दुनिया में नाम होगा। पर ये दोनों का दिमाग खराब है। ये कहते हैं हम कुत्ता बनना मंजूर है मोदी का, हम आगे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये दोनों ने कबूल कर लिया है। ये है खट्टर, ये है हरियाणा के सीएम खट्टर। मैंने लिखा है खच्चर। मैंने इसलिए लिखा है हम 26 नवंबर को शांतमई पंजाब से आ रहे थे। इसने शंभू बैरियर पे कोई भी इंसान कोई प्रोटेक्शन करता है, कोई उसकी डिमांड है, कोई बात करनी सरकार के, शांतमई आ रहा है तो आने देना चाहिए। इस खच्चर ने, गधे ने हमें रास्ते में प्लास्टिक की गोलियां और अथरू गैस के गोले और पानी की बुछारें मारी और लाठीचार्ज किया। हमारे यहाँ के कुछ किसान भाई हैं जिनके यहाँ मुंह में कई जगह जहाँ प्लास्टिक की गोली लगी है टांके लगे हैं। चलो भगवान की कृपा है, सब सही हैं। और मोदी ने इतना घमंड था उसके अंदर, इतना घमंड था, भगवान ने उसका घमंड तोड़ दिया। वो ऐसे इसको उसने इशारा किया, बोला भी ये जो थोड़े से किसान हैं 20-50 हज़ार थे ना, जब भी आने दे, मैं दिल्ली इनको डांगे मारूंगा और बंद कर दूंगा। वो इसका घमंड टूट गया, हम दिल्ली आ गया, मुंह में उंगली डाल रहा है मैं दिल्ली का सीधा क्यों बुला लिया। अच्छा बेटा ये है कांग्रेस की। बीजेपी का ये गुरदासपुर में इलेक्शन लड़ी थी इसने, ये वापस दोबारा आए ही नहीं। इससे पहले थे विनोद खन्ना, उन्होंने जुटाया था विनोद खन्ना एक्टर को। उसने 3-4 पुल बना दिए ब्यास के ऊपर। वो 20 बार आता जाता था, ये तो एक बार भी नहीं आया। ये अपने दादे की पगड़ी उसके अपने मोदी के पाँव में रख के बोल रहा है मैं सनी देओल मोदी दल्ले का पंजाबी कुत्ता हूँ। अमित शाह गुजरात का कातल है बेटा जी। इसको तड़ी पार किया गया था, तो ये तड़ी पार करने के बाद इसने वो जज को मरवा दिया, तब कातल लिखा हुआ है। बड़े दल्ले मोदी शाह जोगी खट्टर दल्ली कंधा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही हैं भाई। ये आप देख रहे हो, हर कोई इंसान देख रहा है, दुनिया में पता चल गया। सबने लंगर लगाए, मन तन धन से सेवा कर रहे हैं 3-4 भाई। मोदी चीने काले कानून रद्द कर। मोदी सानू लारे ना ला, सानू अतवादी वखवादी ना कह। मोदी जे अपने बाप का पुत है, इस देश का वासी है, तो साड़ियाँ मंगा मंजूर कर। जी, तो मैं किसान आंदोलन में हूँ, कुछ लोग हैं, कुछ साथियाँ, ये बात करते हैं सीधा। जी, किसान आंदोलन अब अपनी चरम सीमा पर है, तो क्या कहना है अब इसके बारे में? क्या साडा कहना तो यही है जी, जिन्ना चिर ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਦੇਖਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ किसान हाँ जी। मैं उनसे पूछता हूँ, ये आपने भारत दा संविधान पंजाबी एक पुस्तक है जिसके में लिखा है भारत दा संविधान, यानी भारत का संविधान इन्होंने लिया हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं जी। हाँ जी, मैं मोदी साहब ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ PM ਹੋ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦੁੱਖ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं। मैडम क्या कहना है आपका किसान आंदोलन के बारे में? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਾਓ ਔਰ ਨੈਵਰ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਅਗਲਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੜੋਗੇ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 50% ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹਮਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ ਲਾਂਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਜੂਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। हिंदी में यही कहूँगी कि हमारे सारे भाईचारे के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो घर पे हो। जो घर पे हैं भी उनको मेरी यही अपील है कि कोई भी बंदा है, हमारा सबका आंदोलन है। ये नहीं व्यापारी का है, किसान का है, खेत मजदूर का है, विद्यार्थी का है, टीचर का, नहीं, ये हमारे देश का है, ये हमारे अभी वर्ल्ड का मुद्दा है। अभी अब नहीं बाहर निकलेंगे ना तो फिर कभी मौका भी नहीं मिलेगा दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी अलग अलग स्टेट्स में इंडियन गवर्नमेंट ने हमें सप्रेस कर दिया है। एवरीवन नोज अबाउट इट, सबको पता है। पर उसको कितना टाइम हम सही जाएंगे? अब तक सह लिया, बहुत हो गया। अभी टाइम है। अभी कल ही मिले थे 7-8 अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं। ये नहीं है कि पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, 3-4 नहीं है, अभी सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो मेरी यही अपील है आपके थ्रू कि जो भी अपने घर पे बैठी हैं, माताएं, बहनें, भाई, मेरे बाप दादा समान बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, उनको ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी आप आ जाओ, क्योंकि आज टाइम है। अगर आज नहीं आए तो फिर शायद ये टाइम निकल जाएगा और उसके बाद इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये सबको अफेक्ट करेगा, फिर हम रोएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मंत्री का ये कहना है कि आंदोलनकारियों को भी नरमी बरतनी चाहिए। तो हम कौन सा प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं कर रहे हैं? हम तो शांति से बैठे हैं। कि यहाँ पे आप जा रहे, आप शुरू से लेके आखिर तक चले जाओ, टिकरी बॉर्डर पे भी चले जाओ, गाजीपुर लगभग बॉर्डर्स पे चले जाओ, एक भी जगह दिखा दो जहाँ पे वो हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर तो हम बल का प्रयोग कर रहे हैं तब भी बताओ। आप तो बैरिकेड्स रख दो और आप बोलो कि हाँ जी हम तो शांतमय कर रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल शांतिमय चुपचाप बैठे हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं, सिर्फ मांग आगे रख रहे हैं, माइक पे आके बोल रहे हैं, हमारी जत्थेबंदी के आगू जाके बात कर रहे हैं। अगर बातचीत करना भी इस देश में गुनाह है तो फिर मैं बोलूँगी कि मैं तो ये गुनाह करूँगी, मैं तो बात करूँगी, बोलूँगी। जो डेट दी गई है, अगर उस दिन भी फैसला नहीं हुआ तो हम तो बैठे हैं। अब तो 10वीं मीटिंग होनी है, हम तो बोलेंगे कि 20 कर लो, 50 कर लो, क्योंकि हमारा तो सिर्फ एक ही चीज़ का उद्देश्य है कि बिल कैंसिल करवाने, और सिर्फ यही बिल नहीं कैंसिल करवाने। जब ये 3 हो गए उसके बाद हमारे पास बहुत बड़े चैलेंजेस पड़े हैं। सिर्फ ये 3 नहीं, उसके बाद पता नहीं क्या क्या हमें सहना पड़ेगा। अगर जीत के जाएंगे तब भी, अगर हार के जाएंगे तब भी। हारना तो है ही नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, जीत के ही जाना है, ठीक है। तो उस केस में ये है कि ये बिल हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। 19 को नहीं करते ना तो हम तो बैठे ही हैं। 26 को परेड करेंगे, उसका भी हमने ये बोला कि शांत में ही है। जैसे भी हमें जत्थेबंदियां बोलेंगी कि हमें ऐसे करना है, इस स्केड्यूल के साथ जाना है, हम जाने के लिए तैयार हैं। और उनसे बाहर होके हम भी नहीं जा रहे, और लोगों से बाहर होके वो भी नहीं चल सकते। ये हमारा सबका लोकरो बन गया है और लोक आंदोलन है, और उसको कोई भी सत्ता में आ जाए, चाहे वो, मैं नाम नहीं लूँगी किसी भी पार्टी का, किसी लीडर का, क्योंकि सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कोई भी आ जाए, हमारी लड़ाई सोच से है, हमारी लड़ाई एक बंदे से नहीं है। तो हम लोग जब जो भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये इकट्ठे हुए हैं, वो मुझे भाई मिला है, मैं अकेली आई हूँ, मेरे पापा हैं साथ में। तो मेरा ये नहीं है कोई फैमिली सारी,
मैं पंजाब से फरीदकोट से आई हूँ, पर वैसे मैं कनाडा से आई हूँ। वहाँ से आके मैं इसी प्रोटेस्ट के लिए आई हूँ। आपका शुभ नाम? सोनम। इसलिए आई हूँ, ये बताने के लिए आई हूँ कि कनाडा से आप आई हैं इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। जी, इसलिए आई हूँ ताकि सबको ये मैसेज मिल सके कि हम लोग अगर घर पे बैठे रहेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। हमारे जो बुज़ुर्ग बापू बैठे हैं वो ट्रॉली में बैठे हैं, और जब बारिश भी हुई ना तो जिन नीचे पराली होती है ना, जो होती है, तो वो भी गीली होगी, वो वैसे ही सो रहे हैं उसमें। उनके हालत भी तो देख लो। और अब लोग जो यूथ भी घर पे बैठा है, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि अब भी टाइम में आ जाओ। उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, फिर हम सब लोग रोएंगे मिलके, और इस सरकार ने या कोई भी सरकार आ जाए, हमको कोई न्याय नहीं देने वाला है। अपनी लड़ाई खुद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.